प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 को करेंगे इससे पहले कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चंस किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जैसा कि आपको पता है, और हम इसमें बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे विद कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना, ताकि आपका हर प्रकार का इंटीग्रल जो है वो काफी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल में नए जुड़े हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को भी टाइम टाइम पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहे और आपकी बोर्ड की प्रैक्टिस और भी बेहतर बनी रहे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की सीरीज का हम पहला सवाल स्टार्ट करता है, और पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से। ठीक है, सीरीज का 22वां क्वेश्चन और आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास में एक क्वेश्चन मैं करूंगा और उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर बन सके। इसमें मैंने हर प्रकार के सवाल बच्चों इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो बच्चों। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन जो है आज का आपको दे रखा है, क्या दिया है, इवेल्यूट करना है किसको, 1 अपॉन में साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। तो बच्चों, इस प्रकार के सवाल का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता दूं कैसे वो करना है। जब भी बच्चों आपके पास सेम सेम साइन साइन कॉस कॉस ऐसे गिवन है, तो हमेशा आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है साइन से b माइनस ए से। ठीक है, और अगर ये दोनों अलग अलग आ जाए, एक साइन है और एक कॉस है, उस केस पर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें किससे बच्चों, कॉस b माइनस ए। मतलब ये हुआ, जब सेम सेम है तो साइन का बनाएंगे, और जब अलग अलग है तो कॉस का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उसको मैं अभी आपको समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, आपको दिख रहा है i इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन आपको दिया है 1 अपॉन में क्या है, साइन x माइनस ए, और दूसरा बच्चों आपको दिया है साइन x माइनस बी। बिल्कुल ध्यान समझना, इसका अगला क्वेश्चन आपको मुझे प्रैक्टिस करके बताना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे बच्चों साइन का b माइनस ए, ध्यान से, है ना, साइन b माइनस ए। और अगर साइन b माइनस ए आपने यहां लिखा है तो ऊपर भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं ऊपर साइन, नीचे के जैसा बनाओ x माइनस ए माइनस क्या बच्चों, x माइनस बी। ठीक है, ये हमने यहां पर बच्चों बना दिया है इधर। अब देखो, यहां पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस से x से प्लस x कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस का b, तो ऊपर बचेगा साइन b माइनस a, और उसको हटाने के ऊपर तो 1 था मेरे पास, तो मैंने किया साइन b माइनस से डिवाइड भी कर दिया। तो यही मैं समझा रहा था, जब सेम सेम हो तो साइन का बनाना है, अलग अलग है तो कॉस करना है। दोबारा से एक बार फिर बता देता हूं, क्या करना है, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, ऊपर साइन b माइनस ए को इस प्रकार से लिखना है नीचे के टर्म में, कैसा, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ताकि अगर कैंसिल हो तो यही कंडीशन आपको मिले, ताकि कैंसिल होकर वापस 1 आ जाए, क्योंकि हमने बाहर से एक्स्ट्रा, आपने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इससे फंक्शन पर कोई भी असर नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्या किया, जब x माइनस ए और x माइनस बी मैंने ऊपर बनाया, तो मुझे पता है कि x से x कैंसिल होगा, माइनस b जो है वो प्लस का b बन जाएगा, और ऊपर बचेगा साइन b माइनस ए। उस साइन b माइनस ए को कैंसिल करने के लिए यहाँ साइन b माइनस ए से डिवाइड कर दिया है। तो इसलिए मैंने आपको आसान तरीके से बताया कि जब भी सेम सेम आई साइन साइन या कॉस कॉस का केस दिखे, तो उस समय आपको इस पहले केस को साइन b माइनस ए और साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल दिमाग में फिट रखो। नीचे वाले को बच्चों हम लिख देंगे वही चीज जो थी, साइन x माइनस ए, और दूसरा आपके पास है साइन x माइनस बी। अगला स्टेप क्या है वो बताते हैं। अब बच्चों अगले स्टेप में क्या करना है, i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन b माइनस ए, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एक पूरे को हम a मान लेते हैं और एक पूरे को b मान लेते हैं इसको, तो यहाँ लग जाएगा साइन a माइनस बी, जो कि होता है साइन a कॉस b, और माइनस का बच्चों कॉस a और साइन b। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और नीचे यहां पर अगर हम देखें तो क्या आएगा, साइन
एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। बिल्कुल ध्यान से अब क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो हमने यहां पर क्या किया, साइन बी माइनस ए तो एज इट इज है, इसको डिवाइड करो इससे, पहले इस वाले इस पूरे को इस पूरे से डिवाइड करते हैं। तो x माइनस एक से कट जाएगा साइन, और ये बचेगा cos अपॉन साइन कॉट x माइनस बी। और दूसरा बच्चों माइनस का यहाँ पर जो है क्या बचेगा अंदर इंटीग्रेशन, यहाँ जब इसको इससे डिवाइड किया जाएगा तो उस केस पे क्या होगा, साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी को कट जाएगा और बचेगा कॉट एक्स माइनस ए। इतना क्लियर है तो पहले बता दो बढ़िया से, ठीक है। क्या किया, तरीका समझ में आया कि यहाँ पर साइन ए माइनस बी अप्लाई किया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। पहले में x माइनस ए वाला कटा तो कॉस अपॉन साइन कॉट बन गया, और दूसरे में x माइनस बी वाला कैंसिल हुआ तो फिर कॉट x माइनस ए बन गया। अब दोनों को अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं आसान से, ठीक है। तो क्या रहा, i बराबर 1 अपॉन में साइन बी माइनस ए और इंटीग्रेशन कॉट एक्स माइनस ए या बी, कॉट एक्स माइनस बी, यस, ठीक है। एक तो ये था, और जो दूसरा वाला था वो भी आएगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए। 1 अपॉन साइन बी माइनस ए को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रहा x माइनस ए और क्या dx, ठीक है। क्या किया, जो बाहर 1 अपॉन में साइन बी माइनस ए, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया और एक बार बच्चों इससे कर दिया, ठीक है। अंदर अब कर रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हम अगर चले तो बच्चों i इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1 अपॉन में साइन b माइनस ए, है ना, और कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड साइन एक्स, लॉग मोड साइन एक्स। और अगर हम इसका डेरिवेटिव करें किसका, x माइनस बी का दोबारा करें तो 1 माइनस 0 1 ही आएगा, और यहाँ आएगा बच्चों 1 अपॉन में साइन बी माइनस ए, और ये आ जाएगा लॉग मोड फिर अगेन साइन एक्स माइनस लॉग मोड साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, और प्लस बच्चों सी। तो अगर हम दोनों में से क्या करें, 1 अपॉन में साइन बी माइनस ए बाहर ले तो अंदर केस बनेगा लॉग ए माइनस लॉग बी, जो कि होता है लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए अपॉन बी का। ये हमारा आ गया प्लस फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर आया 1 अपॉन साइन बी माइनस ए लॉग साइन एक्स माइनस बी अपॉन में साइन एक्स माइनस ए। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी जो आपको टाइप याद रखना है कि साइन साइन मिले तो हमेशा साइन से बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, पर जो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करोगे उसको नीचे वाले में ही ब्रेक करना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान से। यहाँ भी बच्चों सेम वही चीज होगी क्या, कि आप इसको साइन बी माइनस ए से, है ना, बी माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करोगे, डिवाइड ऊपर क्या लिख दोगे, यही जो पीछे लिखा था x माइनस ए और x माइनस बी, और ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे साइन ए माइनस बी, फिर डिवाइड करके जो केस बनेगा आप सेम बना सकते हो। और अगर ना हो, अगर हो भी जाए दोनों में से कोई भी चीज हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं, ठीक है। समाधान के लिए हम बैठे हैं बच्चों, अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर अलग अलग हो जाए, देखो यहाँ पर दिख रहा ना, अगर अलग अलग हो जाए तो इस केस पर क्या करना है, तो मैंने कहा था कॉस बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में साइन x माइनस ए और कॉस है बच्चों x माइनस बी और dx, ठीक है। तो हम इस केस पे क्या करेंगे, मैंने बताया हम बनाएंगे कॉस का, तो 1 अपॉन में आएगा कॉस, और इस कंडीशन को जो हम यहाँ बनाएंगे, यहाँ हम बिल्कुल ऐसे लिखेंगे b माइनस ए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर वाले को लिखा कॉस कैसा, x माइनस ए माइनस का x माइनस बी, ये ठीक है, और नीचे आपका रहा साइन x माइनस ए और cos x माइनस बी, और ये बच्चों आपका आएगा dx, ये पूरा a और ये पूरा आपका b। तो क्या होगा, i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में cos
बी माइनस ए, और यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर हम लगा देंगे कॉस ए माइनस कॉस बी। क्या होता है? कॉस ए माइनस कॉस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए और साइन बी होता है बेटा, और अपॉन में आपका रहेगा साइन एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। क्या होगा? अब इस केस पर हम देखें बच्चों तो 1 अपॉन में आएगा कॉस बी माइनस ए, इंटीग्रेशन अलग डिवाइड करेंगे, तो जब इसको डिवाइड करो तो कॉस एक्स माइनस बी और एक्स माइनस बी कटेगा, तो यहाँ बचेगा कॉट एक्स माइनस ए। देख रहे हो कितना सिंपल है ना? कोई ज्यादा कोई वो मगजमारी है नहीं ज्यादा। तो क्या यहाँ पर देखो तो क्या है, साइन से कटेगा तो ये बचेगा आपका 10 एक्स माइनस बी, और ये आपका आएगा बच्चों dx। तो आप क्या करते हैं, अंदर अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, तो i बराबर आया 1 अपॉन में कॉस p माइनस ए, ये रहा इंटीग्रेशन कॉट क्या रहा x माइनस ए, कॉट x माइनस ए और dx प्लस में 1 अपॉन में कॉस b माइनस ए और क्या इंटीग्रेशन 10 x माइनस बी और क्या बच्चों dx। ठीक है, तो ये रहा i बराबर 1 अपॉन में cos b माइनस ए, और कॉड को हम ब्रेकेंगे लॉग मोड साइन x माइनस ए प्लस 1 अपॉन में cos b माइनस ए, और ये आ जाएगा बच्चों लॉग मोड 10 का होता है sec x, 10 का होता है लॉग मोड sec x और प्लस का बच्चों c। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस चीज को देख रहे हैं तो हम इसको क्या यहाँ बना सकते हैं। अच्छा एक चीज और भी, हाँ इसको हम अगर चाहे तो cos भी लिख सकते हैं इस वाले को, तो आएगा i बराबर, है ना, i बराबर आ जाएगा 1 अपॉन में cos b माइनस ए, है ना। गौर करना, अगर इसको 10 को cos में लिखे तो माइनस का आता है, माइनस का, तो ये माइनस का होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसे 1 अपॉन cos, ये वाला log क्या हो जाएगा साइन x माइनस ए अपॉन में cos x माइनस बी। क्यों मैंने बताया क्यों होगा ऐसा, क्योंकि अगर हम 10 का इंटीग्रेशन cos में लिखेंगे तो यहां पर आएगा माइनस का log मोड cos x माइनस बी, तो माइनस और प्लस क्या बनेगा, माइनस बनेगा, तो log a माइनस log b हम अप्लाई कर सकते हैं। आ रहा समझ में, आ रहा क्या बता रहा हूं मैं, कॉट का इंटीग्रेशन log मोड साइन x माइनस ए, है ना, और अगर मैं 10 का इंटीग्रेशन कॉट कॉस में, दो हम बता रहे सेक में कॉस में, जब मैं कॉस में लिखूंगा तो आता है माइनस का log मोड cos x, तो माइनस प्लस माइनस, तो log a माइनस log b अप्लाई होगा, तो log a अपॉन b बन जाएगा कॉस में। और अगर सेक में लिखना चाहते हो तो मल्टीप्लाई होगा, लॉग साइन एक्स माइनस ए इंटू में सेक एक्स माइनस बी। अगर आप मल्टीप्लाई में लिखना चाहते हो, प्लस में लिखोगे तो मल्टीप्लाई होगा, सॉरी सेक के टर्म में कॉस में लिखोगे तो माइनस होगा। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्या बता रहा हूं मैं, आया ना। तो मैंने यहाँ पर जो बातें बताई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सब बच्चों का, कि अगर सेम सेम हो, पढ़ा है ना, सेम सेम हो तो साइन का केस बनाओ, और अगर अलग अलग है तो कॉस का केस बनाओ। ठीक है, ये टाइप है, बिल्कुल दिमाग में रखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट वाला एक टाइप ही है ये भी। 3 दे रखे 10x 10 2x 10 3, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तरीका बच्चों ये है कि आप सबसे बड़ा वाला जो ये है 10 3x सबसे बड़ा वाला है, इसको आप क्या करो ब्रेक कर दो, दो जो अलग अलग है x प्लस 2x में, ये बड़े वाले को ब्रेक कर दो दो अलग अलग में। 11th में सवाल भी था प्रूव करने वाला, ठीक है, 11th क्लास में, पर यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर क्या आएगा 10 3x ऐसे कैसे, यहाँ अप्लाई कर देंगे 10a प्लस बी। 10a प्लस बी क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, अरे हाय ना, अगर 11th में पढ़ाई नहीं की है तो बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 11th में पढ़ाई नहीं की तो 10a प्लस बी ये है फॉर्मूला,
जिनको नहीं पता 10a प्लस 10b, और नीचे क्या आएगा बच्चों 1 माइनस 10a 10b, ये फॉर्मूला है। ठीक है, 11th क्लास का फॉर्मूला 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, वही मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ। तो पहले 10 3x को 1 से किया तो आया 10 3x, फिर इसको किया दोनों से तो आया 10x 10 2x और 10 3x, है ना बेटा। और यहाँ इक्वल में क्या आया 10x प्लस का 10 2x, ऐसा। अब इस वाले को अगर हम यहां से बच्चों हटा दे, इस वाले को यहां ले आओ, माइनस पूरे को उठा के इधर लेके चलते हैं और इनको इधर ले आओ, तो इसका मतलब ये हो सकता है क्या कि जो 10x 10 2x और 10 3x है बच्चों, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, बोलो 10x प्लस का 10 2x, इधर सॉरी ये नहीं क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, क्योंकि इसको उठा के यहां लेंगे तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, और इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा 10 3x माइनस का 10x और माइनस का 10 2x, ऐसा बन जाएगा ये वाला। अब इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, तो इंटीग्रेट करने पे क्या होगा 10x 10 2x 10 3x, और इसका इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग तो 10 3x dx माइनस 10x dx माइनस 10 2x और dx। दोबारा बता दो एक बार, पहले हमने क्या किया 10 3x को सबसे बड़े वाले को ब्रेक करना है, इसमें क्या x और 2x में किया, यहाँ 10a प्लस b अप्लाई किया, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10 10b मल्टीप्लाई किया तो 10 3x माइनस 10x 10 2x 10 3x अगर यहाँ ही रहा, मुझे ये चाहिए पूरा, है ना। तो हमने क्या किया इस पूरे को उठा के यहां लेकर गए, तो ये माइनस का है ये प्लस का हो गया, और ये दोनों इधर आ गए तो दोनों प्लस में तो माइनस में आ गए, तो क्या है 10 3x माइनस 10 2 10x और 10 2 ये रहा। ठीक है बच्चों, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेट किया बोथ साइड तो अलग अलग कर दिया ऐसे। तो अब मैं लिख रहा हूं अगले पेज में, देखो थोड़ा और अच्छे से बताते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या है बच्चों, हमने देखा कि जो आपके पास 10x 10 2x और 10 3x, इसका जो इंटीग्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 10 3x dx माइनस 10x dx माइनस 10 2x और क्या बच्चों dx। तो बोलो 10 3x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएंगे log mod sec 3x, और 3x का डिवाइड आएगा बच्चों क्या अपना 3, माइनस का बोलो 10x का बोलो log mod sec x, और x का तो नीचे 1 ही होगा, माइनस में log mod sec 2x, और 2x का होगा 2 प्लस c, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर 1/3 log, ये log कौन सा नेचुरल ना ई वाला, तो ये आपका है sec 3x by 3 माइनस का log mod sec x माइनस का 1/2 log mod sec 2x और प्लस का बच्चों c। तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या समझाने का प्रयास किया है, मैंने बताने का प्रयास किया बच्चों, तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा बड़ा वाला ब्रेक करना है ना। सबसे पहले बड़ा वाला ये 10 3x को, और उसमें फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सिंपल प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दो, फिर इंटीग्रेशन कर दो। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। सबसे बड़ा 10 2x है, 10 2x है, इस 2x को लिख देना 10x माइनस थीटा प्लस x प्लस थीटा, दोनों में कन्वर्ट कर देना, एक को a मान लेना और एक को b मान लेना, यहां अप्लाई कर देना 10a प्लस बी सेम वैसा ही, और फिर इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, ना हो तो कमेंट करके बताइए, ताकि एक पूरी सीरीज में इसी के आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। अगला सवाल है, आपको दे रखा है 18 क्वेश्चन, क्या है sin x cos x अपॉन में ये है, तो इस केस में आपको दिख रहा है
अगर नीचे वाले को पुट किया जाए तो ऊपर पूरा केस मिल सकता है। कैसे, देखते हैं। हमने क्या किया बच्चों, पहली चीज तो देखो, आई बराबर इंटीग्रेशन है क्या, साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे अपॉन में है अंडर रूट क्या आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या डी है। तो क्या है, आई बराबर, है ना। तो हम लोग क्या, अच्छा इस केस पे क्या करेंगे, पूरे नीचे वाले को पुट कर देते हैं, किसको, ये रहा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पुट कर दिया इसको, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या टी, ए स्क्वायर ऐसे कैसे, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव किया 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, बी स्क्वायर ऐसे कैसे इसका किया 2 cos x इंटू में माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये क्या रहा, यहाँ पर पूरे में से बाहर निकाल दो 2 साइन एक्स और cos x, और यहाँ क्या बचेगा, अंदर आपको बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये ना जो हमने कहा क्या किया, ए स्क्वायर ऐसे कैसी इसका डेरिवेटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बी स्क्वायर ऐसे कैसी इसका 2 cos एक्स और cos एक्स का माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये रहा डी एक्स बराबर हो गया डी टी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स ऊपर हमारा है तो निकाल दी वैल्यू, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा डी एक्स बराबर 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आएगा डी टी। ठीक है, अब समझते हैं। तो क्या है, आई बराबर आपको दिया है क्या, इस पूरे की जगह पे साइन एक्स और ये वाला ये पूरा आ जाएगा 1/2 अंडर रूट क्या, सॉरी अंडर रूट नहीं था, आई बराबर क्या है आपका पूरा पूरा देखो इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर आ जाएगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना, और नीचे जो आ जाएगा इस पूरे की वैल्यू को आपने क्या पुट किया था, टी किया था, ये डी टी आएगा। तो आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर इंटीग्रेशन डी टी बाई रूट टी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा डी टी, इसको हम लिख देंगे जो रूट है उसकी पावर हाफ, ऊपर आके पावर हो जाएगी माइनस हाफ और डी टी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, पूरा दिख रहा है ना पूरा पीछे। ठीक है बेटा, तो क्या बन जाएगा, यही पे कर लेते हो, तो बनेगा आई बराबर आपका 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये रहा, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस हाफ में प्लस हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस 1, और प्लस का बच्चों सी, तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाफ इंटू में आ जाएगा, यहाँ ये बोलो टी की पावर हाफ, नीचे बच्चों हाफ, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आपका आएगा बच्चों क्या, आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, 1 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ आएगा रूट टी, टी की वैल्यू हमने क्या रखी थी, टी आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस का आ जाएगा सी, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। दोबारा बता देते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि अगला सवाल फिर आप खुद करके दिखाओगे। तो मैंने पहले क्या, यहाँ पर नीचे वाले को पुट किया, ए स्क्वायर इसका डेरिवेटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बी स्क्वायर ऐसे कैसे इसका 2 cos एक्स, और साइन एक्स का माइनस cos एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। दोनों में से बच्चों 2 साइन एक्स और ये 2 साइन एक्स बाहर लिया तो अंदर बचा ए स्क्वायर और यहाँ प्लस माइनस बी स्क्वायर, और मुझे ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा तो यहाँ से निकाला, दोनों को नीचे दे गया, ये रहा। इसकी जगह पर आप देखो ये पुट कर दिया, और नीचे जो रूट के अंदर था वो टी पुट किया है, ये बाहर कांस्टेंट है डी टी अपॉन रूट टी, रूट का मतलब हाफ होता है तो हाफ को ऊपर लेके मैंने बनाया माइनस हाफ,
इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया, तो इंटीग्रेशन किया तो आपको पता है कि जब भी पावर है तो इंटीग्रेशन में पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो मैंने पावर में यहाँ पर प्लस करके दिखा रखा है, प्लस वन, यहाँ देखो प्लस वन, तो ये ऊपर आएगा हाफ, नीचे हाफ, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा 1 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आया टी की पावर हाफ यानी रूट आ गया। तो रूट की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। अगला क्वेश्चन फिर वही है, सिंपल है, नीचे वाले को पुट करो, ऊपर डेरिवेटिव मिल जाएगा। आप फाइनल आंसर निकाल कर मुझे कृपया आंसर बता देना, ठीक है? आंसर कमेंट करना कि क्या आ रहा है, ठीक है बच्चों? आओ आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ हम चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान से बात को समझना। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सीरीज का क्वेश्चन नंबर है 25 क्या है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? 25 क्वेश्चन में दिया है आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस का एक्स कॉस एक्स, और नीचे अपॉन में है एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस साइन एक्स, और बच्चों dx आ जाएगा। हमने इसको सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व किया कैसे जाए, तो एक काम करते हैं हम ना, ये जो इसको ऊपर जैसा बनाते हैं, इसको लिख दूं मैं x प्लस साइन एक्स, ठीक है? और एक x एक्स्ट्रा है तो यहाँ लिखते हैं माइनस का x, और पीछे वाला x cos x, ऐसे कैसे क्या किया, ये जो नीचे है ना x प्लस साइन एक्स, इसको ऊपर दे लिख दिया मैंने, पर आपको पता है ऊपर तो साइन x है, x एक्स्ट्रा है तो उसको माइनस कर दिया, ताकि ऊपर वाले पे को फर्क ना पड़े, मेरा काम बन जाए। मेरा काम कैसे बनेगा देखना अभी, x, ये रहा x, और यहाँ आया x प्लस का साइन x, और रहा बच्चों ये dx, तो आया I बराबर, यहाँ पे देखो ध्यान से, x प्लस साइन एक्स, ऐसे कैसे, दोनों में से माइनस बाहर लिया और x आया, तो ये आया 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, है ना? और नीचे क्या है बच्चों, x प्लस साइन एक्स, और ये आएगा dx। तो ये I बराबर, हमने इसको डिवाइड कर दिया, देखो इसको x प्लस साइन एक्स को हमने डिवाइड कर दिया, x प्लस साइन एक्स, और इसको अलग कर दो यहाँ पर x 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे आया बच्चों x प्लस साइन एक्स और dx, ठीक है? तो क्या हुआ, x प्लस साइन एक्स से पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, I बराबर बचा इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस, यहाँ पर x से x कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे आया बच्चों x प्लस साइन एक्स और dx। अब क्या कर रहा हूं देखो, हमने क्या किया, इस वाले में नीचे वाले को पुट कर लो, x प्लस साइन एक्स को अगर t पुट कर ले तो x का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स का cos x, dx बराबर dt। देखो ऊपर का पूरा मिल गया। अब देखो ये बना 1/x dx, और यहाँ क्या बना बच्चों, ऊपर वाला बन गया dt और नीचे वाला बन गया t। तो I बराबर 1/x का इंटीग्रेशन बोलो log mod x माइनस का 1/t का log mod t प्लस c। तो I इज इक्वल्स टू आया, दिख रहा पीछे, I इज इक्वल्स टू आया, हो जाएगा I इज इक्वल्स टू आया क्या आपके पास, log mod x और माइनस का log mod t की वैल्यू डाल दी, x प्लस साइन एक्स और प्लस का बच्चों c। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। दोबारा इसे एक बार एक्सप्लेन करा देते हैं, ताकि जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है कोई बच्चे समझ लें, ठीक है? तनिक देखिए क्या है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये रहा, तो हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या है, मैंने कहा कि नीचे वाले को ऐसा, इसको यही बना देते हैं x प्लस साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स था x प्लस साइन एक्स, तो x एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ माइनस भी कर दिया, है ना? और पीछे वाला ये एज इट इज लिखा हुआ है, ये देखो। अब क्या किया, x प्लस साइन, दोनों में माइनस x बाहर लिया तो अंदर बचा 1 प्लस कॉस एक्स, और इस नीचे वाले से दोनों को डिवाइड कर दिया अलग अलग। डिवाइड करने पे जो बचा वो ये आया, इसको पुट किया तो इसकी वैल्यू ऊपर डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गई, ये रहा dt अपॉन t बना, dt अपॉन t log t होता है,
1/x log x होता है प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे ध्यान से क्वेश्चन को समझना। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको दिया है i इज इक्वल्स टू, बिल्कुल ध्यान से, क्या है 1 में cos क्यूब x और ब्रैकेट में है cos x प्लस a इंटू में cos x प्लस a और क्या है dx, क्या है cos क्यूब x और इंटू में है cos x प्लस a। अब ये है कि किया क्या जाए, ठीक है, अब क्या करें ऐसा, ठीक है, देखते हैं। तो हमने क्या करना है बच्चों इस केस में, बिल्कुल ध्यान समझना, हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन है ना, ये रूट में है तो पूरा, सॉरी, 1 में अंडर रूट, ये तो बाहर ऐसे कैसे cos क्यूब x, अंदर जो है इसको खोल देते हैं, ये क्या होगा cos a प्लस बी से cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, और ये आ गया dx। तो क्या बच्चों i बराबर, हमने जब यहां पर क्या किया 1 इंटीग्रेशन और मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो यह cos की पावर 4x, इसको ये आया cos a, और इसको किया तो आया माइनस का क्या आया cos क्यूब x sin x sin a। बिल्कुल ध्यान से, है ना, कोनो चिंता की बात ही नहीं है भाई। i बराबर आया इंटीग्रेशन 1 में, बिल्कुल ध्यान से, हाँ, अगर इसमें से मैं बाहर निकाल दूं cos की पावर 4x, पूरे में से cos की पावर 4x हम बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा cos a, और यहाँ पर देखो क्या होगा, ये बन जाएगा 10 कैसे, क्योंकि अगर इसको आप 4 बनाओगे तो cos की पावर 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जब डिवाइड करोगे cos x से तो ये sin अपॉन cos 10 बन जाएगा ना। क्या कहा मेरे, समझ में आया क्या, cos की पावर 4 ले रहे हो, यहाँ तो 4 है, यहाँ तो है नहीं 3 है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मल्टीप्लाई करने पर तो cos की पावर 4x बन जाएगा, लेकिन ये जो है वो sin अपॉन में cos क्या बनेगा 10x, और ये आएगा sin a और dx। अब क्या होगा, आई बराबर बच्चों आ जाएगा इंटीग्रेशन, है ना, 1 में ये cos की पावर 4 बाहर आके बन गया cos स्क्वायर x, और अंदर जो बचा बना cos a माइनस का 10x sin a, और क्या बना बच्चों dx बना। तो हमारा जो आएगा i बराबर, ध्यान से क्या आएगा 1/cos क्या होता है sec स्क्वायर, और नीचे क्या रहा रूट में, अंदर रूट में आए सारा, यहाँ रूट में बचा अंदर अंडर रूट, क्या बचा cos a माइनस का 10x और sin a, और क्या है बच्चों dx आया, तो हमने पुट कर लिया, पुट किसको किया cos a माइनस 10x और sin a, इसको t पुट कर लिया, तो cos a का डेरिवेटिव 0, 10x का होता है sec स्क्वायर x, और sin a dx बराबर dt। ऊपर क्या है sec स्क्वायर x है तो ये रखो, इसको नीचे लेके जाओ, इसको माइनस का 1/sin a और क्या बच्चों dt, तो ये क्या बन गया i बराबर बन गया माइनस का, ऊपर क्या बना देखो, यह 1/sin a, ये पूरा नीचे वाला बन गया √t और क्या dt। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जब इतना हो गया, जब इतना हो गया तो आगे हम क्या कर रहे हैं इसको समझो। अगले में क्या होता है, यहां पर जो बना था वो बना i बराबर, है ना, इंटीग्रेशन, क्या था i बराबर इंटीग्रेशन, हमारे पास बना जो सेग स्क्वायर a है उसकी जगह पर आया था माइनस का 1/sin a, और नीचे वाले को लिखा था √t, तो ये पूरा i बराबर आया माइनस का 1/sin a, इंटीग्रेशन आया 1/√t, तो i बराबर माइनस का 1/sin a, t को ऊपर लेके जाओ तो पावर हो जाएगी माइनस का हाफ, और ये आएगा dt। तो i बराबर आया माइनस का 1/sin a, और ये आएगा पावर में
+1 और नीचे भी पावर +1 और प्लस का है बच्चों c। ठीक है, तो क्या बना, i बराबर बना माइनस का 1/sin a, है ना, और ये जो t है ऊपर भी हाफ हो जाएगा और नीचे भी हाफ हो जाएगा, प्लस का c, तो ये 2 जो है ऊपर चला गया तो आएगा माइनस का 2 sin में sin a, और ये आएगा t की पावर हाफ है रूट, और रूट t जो माना है किसको माना हमने, cos a tan x, किसको माना है, cos a माइनस का tan x और क्या बच्चों sin a प्लस c, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तरीका समझ में आया ना क्या बताया मैंने पहले। आप यहाँ फॉर्मूला खोल लीजिए, अंदर सीधे फॉर्मूला खोलो, cos a प्लस बी cos बी माइनस साइन बी, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके 4 कॉमन लेना, मैंने बता दिया था, बढ़िया तरीके से समझा दिया ना कैसे था करके, समझ में आया ना, यहाँ पे 4 से डिवाइड करना, फिर cos की पावर 4 cos स्क्वायर है 1/cos sec स्क्वायर होता है, इसको पूरे को पुट कर लो, cos एक कांस्टेंट है 0, tan x का sec स्क्वायर है, sin है ऐसे कैसे dx dt, हमें ऊपर sec स्क्वायर है ये रखो, माइनस का sin a को नीचे लेके जाओ तो आएगा माइनस का 1/sin a dt, तो sec स्क्वायर x की जगह पर, sec स्क्वायर x की जगह पर आया माइनस का 1/sin a, और नीचे वाले को आपने क्या पुट कर रखा है, t पुट किया तो नीचे आया रूट टी, तो t जो ऊपर है पावर हाफ होती है ना रूट का मतलब, तो पावर आ गई माइनस हाफ, इंटीग्रेशन में पावर +1 किया, सॉल्व किया तो आया 2/sin a और अंडर रूट cos a माइनस tan x sec sin a। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल यहाँ भी ऐसे करना है, sin a प्लस बी खोल के सोल्व कर दो और मुझे बताओ फटाफट तेजी के साथ। अगला क्वेश्चन है बच्चों 27 क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीग्रेशन, ये है एनसीईआरटी का सवाल। ठीक है, इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी के मिसलेनियस का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको दिया है sin x प्लस cos x, नीचे है अंडर रूट sin 2x, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका कैसा है, देखो मेथड तो अलग अलग है पर मैं उनमें से एक मेथड बता रहा हूँ जो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, नीचे वाले को ब्रेक कर दो डायरेक्टली, कैसे ब्रेक करना, 1 माइनस sin 2x, ठीक है, क्योंकि क्या होगा -1 ये कट जाएगा वापस वही आ जाएगा, पर इससे मुझे फायदा बहुत मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बता रहा हूँ, sin x प्लस cos x, और ये आपका आ गया अंडर रूट में 1 माइनस, इसको मैं लिख देता हूँ cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर और dx। क्या यहाँ पर तो आपको पता है ये cos x यानी क्या होगा, 1 को लिख सकता हूँ मैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 को लिख सकता हूँ मैं, और sin 2x को लिख दूंगा 2 sin x cos x, जैसे ये है यहाँ मैं समझा देता हूँ, 1 माइनस sin 2x था, 1 को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x, और sin 2x को लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, तो ये फॉर्मूला नहीं बनेगा इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही मैंने यहाँ कर रखा है। इतना किया, अब क्वेश्चन खत्म, तो पुट कर लो इसी को, cos x माइनस sin x को t, ठीक है, cos x माइनस sin x को हमने t पुट कर लिया, तो t पुट करने पर क्या होगा, ठीक, तो t पुट करने पर आ जाएगा cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, और sin x का होता है बेटा cos x dx बराबर dt, दोनों में से माइनस भाग लें तो यहाँ बचेगा sin x प्लस cos x और dx आ जाएगा माइनस का dt, तो ये क्या बना, i बराबर बन गया माइनस बाहर, ऊपर वाला पूरा dt बन गया, नीचे बना अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये आपका होता है किसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स टी प्लस सी, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन इनवर्स टी की वैल्यू डाल दो, क्या होती है टी की वैल्यू, क्या है बेटा, cos x माइनस का साइन x प्लस सी, ठीक है, रहा है ना, माइनस हटाना चाहोगे तो यहाँ पर इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये साइन x माइनस का cos x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये भी ठीक है आंसर तो। तरीका फिर दोबारा से बता देते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको ब्रेक कर दो ऐसे, 1 माइनस में 1 माइनस sin 2, इससे क्या फायदा मिलेगा, आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा,
पुट करो, ऊपर डेरिवेटिव मिल जाएगा, है ना, डी टी अपॉन में ये साइन इनवर्स टी रहा, है ना, साइन डॉट टी की वैल्यू पुट कर दो, ये भी है, और फिर अगर आप माइनस हटाओगे तो ये भी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तरीका समझ में आ रहा पूरा अच्छे से? तरीका समझ में आ रहा ना क्या मैं बता रहा हूँ? ठीक है, जिसको दिक्कत आ रही है बच्चों आराम से बता सकते हो कि मुझे इस चीज में दिक्कत है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है, ठीक है, बस आप लोग पढ़ते रहिए, आपका काम है पढ़ना और हमारा काम है पढ़ाना, ठीक है। और अगर डाउट कहीं पर रहता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, तो कमेंट में बाद में पढ़ के आपको आराम से उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए। तो अगला सवाल बच्चों, नेक्स्ट वाला आपके क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये रहा 28वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या है, आपको दिया है i इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन है 1 अपॉन में x, और यहां है बच्चों 6 log x का स्क्वायर प्लस का 7 log x और प्लस बच्चों 2, ये रहा dx। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, सिंपल है कि क्या करो, log x को पुट कर दो t, तो log x का पुट क्या, डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स dx इक्वल dt। तो क्या हुआ, 1 अपॉन एक्स, ये पूरा हिस्सा देखो dx से dt बन गया, नीचे क्या रहा 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से इसको बनाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो 6 कॉमन ले लो, ये रहा, और सबको 6 से डिवाइड भी कर दो, तो ये रहा टी स्क्वायर, ये रहा 7/60 और ये रहा 2/6, है ना, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/3। तो i इज इक्वल्स टू आया 1/6 dt अपॉन में क्या रहा टी स्क्वायर प्लस का 7/60 प्लस का 1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर का अगला स्टेप फॉलो करेंगे कि जब टी स्क्वायर कोएफिशिएंट हमारा खाली हो गया 1 हो गया, तो हम क्या करते हैं, है ना, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर, इसका हाफ करेंगे, इसका 7/6 का हाफ, तो 7/6 का अगर आप हाफ करते हो बच्चों तो आपको मिलता है 7/12, और इसकी स्क्वायर प्लस भी कर देनी है और इसी की स्क्वायर माइनस भी कर देनी है, और प्लस का आएगा 1/3, ठीक है, दिख रहा है ना पीछे, ठीक है। अब उसके बाद अगले पे चलते हैं बच्चों, जब ऐसा है तो हम यहाँ देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, i बराबर, क्या बन जाएगा, i बराबर बन जाएगा, है ना, i बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, है ना, i बराबर बन जाएगा i इज इक्वल टू, आपके पास क्या था बच्चों, यहाँ पे ये आपको दे रखा है, ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा क्या, 1/6 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में t प्लस 7/12 का स्क्वायर, 7/12 का स्क्वायर, और इधर जो रहा इस वाले में -7 की स्क्वायर 49, तो ये आ जाएगा 49 अपॉन में 144 प्लस का 1/3, तो आया i बराबर 1/6 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में ये बना t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा एलसीएम कितना 144 -49, और ये 3 4 12, 3 4 12 और 3 8 24, 48 आएगा। तो 48 में से अगर हम लेस करेंगे किसको, 48 में से अगर हम लेस करेंगे t प्लस का 7/12 का होल स्क्वायर, ये आएगा माइनस का 1/12, तो 49 में से 48 जाएगा तो y बचेगा, तो यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि क्या होता है वो बताते हैं। तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लिखते हैं 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए, ये पढ़ा है ना हमने फॉर्मूला, तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो i बराबर होगा 1/6 इंटू में
1 में 2a 1/12 log x की जगह पर t प्लस 7/12 माइनस 1/12 नीचे t प्लस में 7/12 प्लस 1/12 प्लस c 2 से कट गया 6, 6 से भी चला गया, तो i बराबर आया क्या, log मॉड कितना, t प्लस में 6/12 और यह t प्लस में 8/12 प्लस c। ठीक है, तो हम इसको और आगे करते हैं, तो हमने क्या किया, i बराबर आया log मॉड में t की वैल्यू बताओ, t की वैल्यू बताओ कितनी है, तो t की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे log x, t की वैल्यू क्या है, log x है जो हमने पुट की है। ठीक है, तो हम यहाँ रखेंगे क्या, यहाँ पे था t की वैल्यू हमने डालनी है log x, या फिर एक काम करें, इसको एलसीएम ले लो पहले, चलो 12t प्लस 6 और 12t प्लस 8 ये लिख देते हैं, तो आएगा log 12t प्लस 6 नीचे आएगा 12t प्लस 8 प्लस c, आई बराबर आएगा log 12 log x प्लस 6 नीचे आएगा क्या, 12 log x प्लस 8। अब अगर आप चाहो तो एलसीएम लेके इसमें से कैंसिल कर सकते हो। एक बार दोबारा बता देते हैं, पहले हमने क्या किया, यहाँ पे log x को हमने पुट कर दिया 1/x, यानी t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव 1/x, 6t² प्लस 7t प्लस 2 आया, 6 कॉमन लिया, कंप्लीटिंग इस पर बनाएंगे, 6 कॉमन लिया तो 6 कॉमन लेके सबसे को 6 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो t का कोएफिशिएंट इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो आया 12 और इसका स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस और प्लस का 1/3, ये पूरा बच्चों होल स्क्वायर बन गया, ये पूरा बच्चों होल स्क्वायर बन गया। और जो पीछे वाला जो यहाँ पर था ना, ये वाला, ये क्या, 7 की स्क्वायर 49 144, 7 की स्क्वायर 49 और कितना है 144 और 1/3, t प्लस 7/12 का स्क्वायर 49 प्लस 48 ये रहा, तो 1/12 आया, ये पूरा यहाँ लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ये रहा जो फॉर्मूला है ना, 1/2a, ए मेरा 1/12 है, लॉग मॉड में होता है x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए, सोल्व किया 6/12 ये 8/12, एलसीएम लेके किया यहाँ पे तो आपको दिखा, क्या दिखा, 12t प्लस 6 12t प्लस 8, t की वैल्यू log x है तो हमने सोल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, आज की सीरीज में बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 28 तक आपको करा दिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, अलग अलग प्रकार के इंटीग्रेशन हम कवर करते हुए चल रहे हैं पूरा पूरा। ठीक है, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद जो है अगली सीरीज में मैं आपको और बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम चलेंगे किसकी तरफ चलेंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अभी तो हम सब्स्टिट्यूशन वाला कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करके क्वेश्चन कराएंगे पॉइंट पॉइंट, फिर उसके बाद हम आगे चलते चलते आपको 1-2 पार्ट में पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करा देंगे। ठीक है, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों।